आपके मेरे पास तो बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। मेरा तो करोड़ों रुपए का घर जो है वो आज वो डूब रहा है। सारा बेसर सामानी की हालत में हम बाहर निकल आए हैं। बच्चे मेरे जो है वो और घर वाले जो हैं वो इस टाइम होटल में बैठे हैं और मैं कितने दिन तक ये सब चीज़ें अफोर्ड कर पाऊँगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो इस वक्त ये कुदरती आफत आन पड़ी है, तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और जो मतलब कि ये पानी रोकना इतना आसान काम नहीं है, सोसाइटी के लिए भी आसान काम नहीं है। मैं आपको कोई तसल्ली देना नहीं चाहती हूँ और ना मैं खुद को तसल्ली देना चाहती हूँ इस वक्त में। उसकी वजह ये है कि अलीम खान साहब ने जब ये दरिया की ज़मीन पर सोसाइटी बनाई थी तो ये उस वक्त फैसले होने चाहिए थे। आज इस फैसले का वक्त नहीं है। आज जो भी मुश्किल वक्त, जिस मुश्किल वक्त में हम सभी साथ खड़े हैं, लेकिन अभी तक इंतजामिया ने मेरे नुकसान से अदाला करने के हवाले से मुझसे कोई रब्ता नहीं किया है। इस वक्त मुझसे किसी भी इंतजामिया ने मेरा सामान तो ऊपर शिफ्ट करवा दिया है। बारिश से पहले मैं तो सारी रात सो नहीं सकी और सुबह को जब मैं निकलने लगी हूँ तब भी मेरी भाइयों से जो है वो बहस हुई है इस बात पे कि तुम वहाँ नहीं जाओ, वहाँ जो है वो मुस्तकिल पानी की सतह बढ़ रही है, तुम वहाँ फंस जाओगी। और मैंने कहा तूफान हो, आंधी हो, चाहे मैं बह जाऊँ रेले में, लेकिन मेरी हक हलाल की कमाई जो मैंने एक एक पैसा दिन रात मेहनत करके जो है वो चीजें बनाई हैं, लाखों करोड़ों रुपए की चीजें जो है वो मेरे पास पड़ी है, तो मैं कैसे जो है वो उनको बेयारो मददगार छोड़ दूँ। मैं तो जो है वो सड़क पर आ गई हूँ। जाहिर है मेरा सामान जो है वो पड़ा है ऊपर, शिफ्ट तो हमने कर दिया है। हमें नहीं पता कि अब ये पानी जो है वो कब यहाँ से उतरेगा, कब नहीं उतरेगा। बारिश भी अगर ऐसी होती रही तो ये पानी उतरने वाला नहीं है। बहुत लोगों का नुकसान हो चुका है, लोगों के घर डूब चुके हैं इस वक्त में। अलीम खान साहब को चाहिए कि आप बैठ जाए टेबल टॉक पे, बात करें, अजाला करें इन सब चीजों का, मतलब हमें बताएं हम क्या करें और कितने दिन जो है वो हम इस तरह से जो है वो घरों से बाहर फिरते रहे और क्या करें, कहाँ जाए। किरायों के घर पे आप कौन से और कहाँ किराए का घर ले जाके, और किराए का घर मिले तो सामान कैसे उठाएंगे बताएं, चीजें कहाँ से लाऊं मैं, सामान कैसे उठाऊं मैं, कपड़े कहाँ से जो है वो मैनेज करूं, किस तरह सारी चीजें क्या करूं। मेरी तो हर चीज जो है वो, मेरा तो एक एक सूट जो है वो लाखों रुपए का है। सैकड़ों लोगों की आंखें नम देखी मैंने। सैकड़ों लोग रो रहे हैं, तबाह हो गए हैं लोग यहाँ पर, जो लोगों का करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। लोग क्या करें, रोए ना तो क्या करें, लेकिन मैं तो रो भी नहीं सकती क्योंकि मैं आपके सामने रोना शुरू कर दूंगी तो फिर मैं मोटिवेट कैसे करूंगी आप लोगों को। एक रात को हम पारदीव से निकल गए थे, लेकिन अब फिर जो है वो डॉक्टर नबिया यहाँ पर आई क्योंकि इनका कीमती सामान था उसको ऊपर शिफ्ट किया गया। बाहर सड़कों पर काफी ज्यादा पानी जमा है और कई ब्लॉक जो हैं वो बिल्कुल डूब चुके हैं। 5 से 6 फुट पानी हो चुका है। यहाँ पर जो है साथ में तीन पार्क सोसाइटी है जो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। और यहाँ पर आपको बताता चलूं कि और भी जो मुल्हका सोसाइटियां हैं जो कि रावी के इर्द गिर्द सोसाइटियां वो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं। रूडा ने इन सोसाइटियों को अप्रूव किया था और कौन कौन से इदारे मुलव्विस थे। इमरान खान की हुकूमत में पीटीआई के दौर में इन सोसाइटियों को अप्रूव नहीं किया गया था। इमरान खान का इख्तलाफ था, बाकायदा इंटरव्यू मौजूद है। इमरान खान ने कहा कि यहाँ पर जो है वो दरिया क्योंकि अपनी जगह लेता है, 10 साल बाद ले, 5 साल बाद ले, लेकिन जब भी बारिशें होगी या हिंदुस्तान पानी छोड़ेगा तो दरिया अपनी जगह लेगा। पानी अपनी जगह बनाता है, पानी के बहाव के सामने कोई भी चीज आए तो वो टिक नहीं पाती, पानी उसको बहा ले जाता है, पहाड़ को भी काट देता है। आपको अब ये बात बताता चलो कि यहाँ पर इस वक्त पार्क व्यू में हम मौजूद हैं। मूसलाधार बारिश हो चुकी है, रावी से भी पानी आ रहा है और ये मिक्स होकर जो है वो क्या पता आगे भी जा सकता है। अल्लाह ऐसा ना करे कि आगे पानी जाए, लेकिन ये इदारों के लिए सवालिया निशान है। पंजाब हुकूमत, पाकिस्तान हुकूमत के लिए सवालिया निशान है कि ऐसी जगह पर, और मैं आपको ये बात बताता चलो यहाँ पे 80% से ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है और आज के बाद वो एतबार नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एतबार करके जो है प्लॉट्स लिए थे। 5 मरले के प्लॉट की कीमत 1 करोड़ रुपया है और यहाँ पर जो है लोगों का अरबों रुपए का सामान है जो कि जाया हो सकता है। लेकिन अब आगे क्या होगा हम इसको देखेंगे, अल्लाह खैर करे। लेकिन वहां से अपडेट दी जा रही है कि 1,90,000 क्यूसिक पानी हो चुका है, कल 2,15,000 क्यूसिक पानी था। लेकिन यहाँ पे बारिश बहुत तेज है और अगले 3 दिन जो है वो वेदर फोरकास्ट बारिश शो कर रहा है, यानी कि अगर ये 3 दिन बारिश होती रही तो हालात क्या होंगे आपको अपडेट करते रहेंगे लम्हा व लम्हा। डॉक्टर नबिया अली खान मेरे साथ हैं, आप ये बात करेंगे। आपके मेरे पास तो बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। मेरा तो करोड़ों रुपए का घर जो है वो आज वो डूब रहा है। सारा बेसर सामानी की हालत में हम बाहर निकल आए हैं। बच्चे मेरे जो है वो और घर वाले जो हैं वो इस टाइम होटल में बैठे हैं और मैं कितने दिन तक ये सब चीज़ें अफोर्ड कर पाऊंगी मुझे नहीं मालूम।
लेकिन जो इस वक्त ये कुदरती आफत आन पड़ी है, तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, और जो मतलब कि ये पानी रोकना इतना आसान काम नहीं है, सोसाइटी के लिए भी आसान काम नहीं है। मैं आपको कोई तसल्ली देना नहीं चाहती हूँ और ना मैं खुद को तसल्ली देना चाहती हूँ इस वक्त में। उसकी वजह ये है कि अलीम खान साहब ने जब ये दरिया की ज़मीन पर सोसाइटी बनाई थी तो ये उस वक्त फैसले होने चाहिए थे। आज इस फैसले का वक्त नहीं है। आज जो भी मुश्किल वक्त, जिस मुश्किल वक्त में हम सभी साथ खड़े हैं, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया ने मेरे नुकसान से अजाला करने के हवाले से मुझसे कोई रब्ता नहीं किया है। इस वक्त मुझसे किसी भी इंतजामिया ने मेरा सामान तो ऊपर शिफ्ट करवा दिया है। बारिश से पहले मैं तो सारी रात सो नहीं सकी, और सुबह को जब मैं निकलने लगी हूँ तब भी मेरी भाइयों से जो है वो बहस हुई है इस बात पे कि तुम वहाँ नहीं जाओ, वहाँ जो है वो मुस्तकिल पानी की सतह बढ़ रही है, तुम वहाँ फंस जाओगी। और मैंने कहा तूफान हो, आंधी हो, चाहे मैं बह जाऊँ रेले में, लेकिन मेरी हक हलाल की कमाई, जो मैंने एक एक पैसा दिन रात मेहनत करके जो है वो चीज़ें बनाई हैं, लाखों करोड़ों रुपए की चीज़ें जो है वो मेरे पास पड़ी है, तो मैं कैसे जो है वो उनको बेयारो मददगार छोड़ दूँ। मैं तो जो है वो सड़क पर आ गई हूँ, ज़ाहिर है मेरा सामान जो है वो पड़ा है, ऊपर शिफ्ट तो हमने कर दिया है। हमें नहीं पता कि अब ये पानी जो है वो कब यहाँ से उतरेगा, कब नहीं उतरेगा। बारिश भी अगर ऐसी होती रही तो ये पानी उतरने वाला नहीं है। बहुत लोगों का नुकसान हो चुका है, लोगों के घर डूब चुके हैं इस वक्त में। अलीम खान साहब को चाहिए कि आप बैठ जाएं, टेबल टॉक पे बात करें, अजाला करें इन सब चीज़ों का, मतलब हमें बताएं हम क्या करें और कितने दिन जो है वो हम इस तरह से जो है वो घरों से बाहर फिरते रहें, और क्या करें, कहाँ जाएं। किरायों के घर पे आप कौन से और कहाँ किराए का घर ले जाके, और किराए का घर मिले तो सामान कैसे उठाएंगे बताएं, चीजें कहाँ से लाऊं मैं, सामान कैसे उठाऊं मैं, कपड़े कहाँ से जो है वो मैनेज करूं, किस तरह सारी चीजें क्या करूं। मेरे तो हर चीज जो है वो, मेरा तो एक एक सूट जो है वो लाखों रुपए का है। सैकड़ों लोगों की आंखें नम देखी मैंने, सैकड़ों लोग रो रहे हैं, तबाह हो गए हैं लोग यहाँ पर, जो लोगों का करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। लोग क्या करें, रोए ना तो क्या करें, लेकिन मैं तो रो भी नहीं सकती, क्योंकि मैं आपके सामने रोना शुरू कर दूंगी तो फिर मैं मोटिवेट कैसे करूंगी आप लोगों को। एक माहिर नफ्सियात होके मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे शायद हर मुश्किल वक्त दिखाने के लिए जो है ना वो इस दुनिया में भेज दिया है कि जो भी मुश्किल वक्त आए ना नबिया तुमने उससे निपटना है। मैं आज इस मुश्किल वक्त से भी निपटने के लिए यहाँ पर, लेकिन आपको ये भी एक मना बात, कर रहे हैं, वो भी मना कर रहे हैं, सब मना कर रहे हैं, मत जाए। आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान के अरबों खरबों रुपए के मीडिया चैनल्स और ऐसे एंकर्स और ऐसे रिपोर्टर्स जो कि लाखों करोड़ों सैलरी लेते हैं, रिपोर्ट नहीं कर रहे। ये एक पैगंबराना पेशा इसलिए कहा जाता है कि ये सहाफत एक जहाद है, और आपने अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए, अपनी आवाम के लिए खड़े होना होता है। उनको जो है वो सही खबर पहुंचानी होती है, ताकि जो लूप होल्स हैं उनको बंद किया जा सके। मुल्क में जो बेजाबतियां हो रही हैं, जो करप्शन हो रही है, उनको बंद होना चाहिए। कुदरत के साथ आपको खेलना नहीं चाहिए। कुदरत के साथ जो भी खेला है उसने हमेशा मुंह की खाई है। कुदरत के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते।